लालू प्रसाद जी सिंगापुर में थे, कई बीमार थे, किसी को देखने तक नहीं गया। लेकिन जब दिल्ली में उनकी निधन हुई उस समय राजद परिवार से कोई नहीं गया। नहीं, राजद परिवार से हमारे सांसद मनोज झा गए थे, आप पता करवा लीजिए, वहाँ गए कह रहे हैं कि लालू जी भी दिल्ली में थे, तेजस्वी भी थे, लेकिन ये लोग नहीं गए। लालू जी चलने लायक नहीं थे उस समय। तेजस्वी जी भी दिल्ली में लालू जी चलने लायक नहीं थे, कोरोना काल था, बावजूद भी बंदिश होने के कई गाइडलाइन का वायलेशन होने के बावजूद भी हमारे लोग ऐसा नहीं है कि इनकार किए। नहीं, आपने जब कहा कि दोनों हाथ से रोटी बनती है तब हमने पूछा कि आप ये तो पूछ रहे हैं कि सिंगापुर से जब लालू जी आए तो आप नहीं गए, लेकिन जब शहाबुद्दीन साहब का निधन हुआ तब आप नहीं दिखे। फिर वो तो कोरोना गाइडलाइन मान भी लिया जाए तो आपने श्रद्धांजलि सभा भी नहीं रखी। श्रद्धांजलि भी किया। जो एमएलसी का चुनाव हुआ था 22 में, उसमें एक सीट उनको दिया भी गया था। 22 में एमएलसी सीट दिया गया था, लेकिन वो सीट उन्होंने किसी को नामित कर दिया। किनको कर दिया लोग पूछ रहे हैं। आपने कल भी कहा कि आपने कल भी इंटरव्यू में कहा, आज भी कह रहा हूं कि उन्होंने नामित किया किसी को। अब वो नाम बताने की आवश्यकता नहीं है। क्षेत्र बता दीजिए, सिवान कहीं और। नहीं, अगल बगल से ही है। एक चीज तो मान लेते हैं कि कोरोना में गाइडलाइन होगा, उसके बाद आज तक आप लोगों ने उनको श्रद्धांजलि पार्टी कार्यालय में नहीं दिया, पुण्यतिथि नहीं मनाते हैं, अन्य नेताओं का मनाया जाता है। तो या फिर सिवान, छपरा, गोपालगंज, इन तमाम इलाकों में हेना साहब की नाराजगी और फिर एमआईएम के अपनी दावेदारी के बाद से आपको नहीं लग रहा कि नुकसान है? हर दलों को अपने हिसाब से काम करने की आज़ादी है। कोई किसी के लिए काम करता है, कोई किसी के लिए काम करता है। मूल रूप से आपको वोट देते रहे हैं, उनको रोकने के लिए आप लोग प्रयास क्या कर रहे हैं? हम लोग लगातार इन बातों को पीपुल डोमेन में डाल भी रहे हैं और जनता देख भी रही है। आप देखिएगा, बहुत लोग की जमानत नहीं बचेगी। हेना साहब भी कह रहे हैं कि राजद से कोई रिश्ता नहीं रहा। अब हेना साहब जी की अपनी व्यक्तिगत प्रतिक्रिया है कि मैं राजद में नहीं हूँ, और पिछले कई महीना से कह रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस पर कोई अलग से बात बनती नहीं है। आदरणीय शहाबुद्दीन साहब ने जीवन पर्यंत राष्ट्रीय जनता दल के नीतियों में विश्वास और आस्था रखा। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, पारिवारिक रूप से हर मोर्चे पर खड़ा होकर के काम किया। आदरणीय तेजस्वी जी भी, बेटी की शादी हो, हर तरह की चीज़ हो, उसमें बढ़ चढ़ करके हर तरह से खड़ा दिखाई पड़े। पिछले बार तो जो एमएलसी का चुनाव हुआ था 22 में, उसमें एक सीट उनको दिया भी गया था। 22 में एमएलसी सीट दिया गया था, लेकिन वो सीट उन्होंने किसी को नामित कर दिया। किनको कर दिया लोग पूछ रहे हैं। आपने कल भी कहा कि आपने कल भी इंटरव्यू में कहा, आज भी कह रहा हूं कि उन्होंने नामित किया किसी को। अब वो नाम बताने की आवश्यकता नहीं है। क्षेत्र बता दीजिए, सिवान कहीं और। नहीं, अगल बगल से ही है, तो कहीं से हो तो वो लोग जानते हैं, और उनके कहने पर पार्टी ने कंसिडर भी किया। तो ऐसा नहीं है कि पार्टी ने सब समय कोई चीज़ों को ईमानदारी पूर्वक कर्तव्य निर्वहन में कहीं कोई चूक की है। पर एक सवाल उठता है कि रोटी तो दोनों हाथ से बनती है। अच्छा। सवाल उठता है, लालू प्रसाद जी सिंगापुर में थे, कई बीमार थे, किसी को देखने तक नहीं गया। बाबत भी हम आगे बढ़ करके काम किया उनके लिए, चूँकि कमिटमेंट साथ था मरहूम नेता का। आपने ये बयान कल भी दिया, उसके बाद से लोग लगातार कमेंट करके पूछ रहे हैं कि आप शक्ति जी से पूछिए कि आप कह रहे हैं कि जब सिंगापुर से लालू जी आए तो शहाबुद्दीन परिवार से कोई नहीं आया, लेकिन जब दिल्ली में उनकी निधन हुई उस समय राजद परिवार से कोई नहीं गया। नहीं, राजद परिवार से हमारे सांसद मनोज झा गए थे, आप पता करवा लीजिए, वहाँ गए। कह रहे हैं कि लालू जी भी दिल्ली में थे, तेजस्वी भी थे, लेकिन ये लोग नहीं गए। लालू जी चलने लायक नहीं थे उस समय। लालू जी चलने लायक नहीं थे, कोरोना काल था, बावजूद भी बंदिश होने के कई गाइडलाइन का वायलेशन होने के बावजूद भी हमारे लोग ऐसा नहीं है कि इनकार किए, लगातार संपर्क में रहे। उनके प्रति जो हमारी शुरू से प्रेम था, उससे अलग सवाल कहाँ खड़ा हो। नहीं, एक चीज़ तो मान लेते हैं कि कोरोना में गाइडलाइन होगा, उसके बाद आज तक आप लोगों ने उनको श्रद्धांजलि पार्टी कार्यालय में नहीं दिया, पुण्यतिथि नहीं मनाते हैं, अन्य नेताओं का मनाया जाता है। किसने कहा कि नहीं मनाते हैं? हम लोगों ने लगातार सदैव याद रखा है और याद रखेंगे। लेकिन पुण्यतिथि आप लोगों ने नहीं मनाया। पार्टी के पुण्यतिथि मनाने का सवाल पर तो निर्णय पार्टी करेगी, जब करनी होगी जब करेगी। पूछ रहे इसलिए हम आपसे पूछ दिए, क्योंकि शरद जी का मनाया जाता है और जो दिग्गज नेता थे सबका बनाया गया, लेकिन शहाबुद्दीन साहब का पुण्यतिथि आज तक राजद कार्यालय में नहीं मनाया गया। नहीं, वो कार्यालय में बनाया नहीं गया। उस विषय पर तो बहुत सारे नेता हैं जिनके नहीं मनाए जाते हैं। सब लोगों का बड़ा योगदान रहा है। कुछ लोग बड़े जो जिनकी राष्ट्र स्तर पर जिनकी भूमिका होती है, बड़े नेताओं का कोई कहे
कि भाई सरदार पटेल की मनाई जा रही है, मेरी क्यों नहीं मनाई जा रही नहीं, है। आपने जब कहा कि दोनों हाथ से रोटी बनती है तब हमने पूछा कि मैंने ये आप सवाल ये तो आपका पूछ रहे हैं कि सिंगापुर से जब लालू जी आए तो आप नहीं आए, आप- लेकिन जब शहाबुद्दीन साहब का निधन हुआ तब आप नहीं दिखे। फिर वो तो कोरोना गाइडलाइन मान भी लिया जाए तो आपने श्रद्धांजलि सभा भी नहीं रखी। श्रद्धांजलि भी किया, आपको पता नहीं है, श्रद्धांजलि भी यहाँ हुआ और पुष्प भी अर्पित हुआ उनको फोटो रख कर करके। पार्टी ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन शुद्ध अंतःकरण से किया और करते रहेंगे। चलिए, शक्ति सिंह यादव जी थे, इनको आप सुन रहे थे। और जो कल से जो बयान इनका आया था कि एक तरफ से रोटी नहीं पकती है, दोनों हाथ लगते हैं, तो कई सवाल जो लोगों के थे हमने पूछा, उस पर इन्होंने बेबाकी से अपनी जवाब दी है। आप क्या मानते हैं, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।